हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स है। आज मार्केट फर्स्ट हाफ में बंद था, स्पेशली फॉर कमोडिटी जो एमसीएक्स में हम ट्रेडिंग प्लान करते हैं, और सेकंड हाफ में ओपन हुआ है। उसके बिहाफ में मार्केट में कैसे रिएक्शन रहेंगे उसको हम देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं। आज गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में फर्स्ट हाफ में बंद था। मॉर्निंग में हमने अपडेट किया था आपके साथ में एक कुछ कंडीशन शेयर किया था, उसके बिहाफ पे मार्केट की ओपनिंग भी एज पर पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब एक एक करके हम सारी कंडीशन को देखते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स जहां एक अच्छी लगभग 0.4% के आसपास गिरावट में रहा है, उसके कंपैरिजन में डॉलर में उतनी अच्छी तेज़ी नहीं देखने को मिली है। सिल्वर ने थोड़ी तेज़ी दिखाई है, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन मूव अभी डॉलर की कंपैरिजन में गोल्ड में मोमेंटम नहीं रहा है। तो डॉलर की अगर बात कर लेते हैं 107 के आसपास ये दोबारा जाके हिट किया है और हमारे लिए ये सपोर्ट लेवल था। अब इसको इसने नीचे निकाला है, तो इसके लिए अभी 106.4 इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो दोबारा से 106 के आसपास जाएगा। ये वीक जो भी करंट में क्लोज होने वाला है, इस वीक में डॉलर ने बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट किया है, चाहे उसके पीछे यूएस का इलेक्शन रहा हो या फिर फेड की पॉलिसी रही हो या ग्लोबल सेंटीमेंट्स रहे हो। जो भी कंडीशन रहा है सभी हमने देखा, लेकिन इसके बिहाफ पे बहुत ज़बरदस्त रैली किया है और इसी की रैली के कारण में गोल्ड में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। वीकली टर्म्स में अगर आप देखते हो तो लगभग 2700 से लेकर इसने वीक लो लगाया है 2545 के, लगभग 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। $150 के आसपास की गिरावट बहुत ही ज़्यादा गिरावट होती है, स्पेशली फॉर 1 वीक में। अगर टाइम लगा गिराता तो फिर अलग कंडीशन था। ये लगभग 2 से 3 सालों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट एक वीक में आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पे प्राइस पैटर्न क्या कह रहा है, जब भी बड़ी गिरावट होती है उसके बाद में सडन हम बाई नहीं करते हैं, पोजीशन को देखते हैं। अगर आपको बाई के लिए इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप बहुत ही स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। अभी यहाँ पे देखेंगे अगर ये दोबारा से 2563 के नीचे निकलता है, 10 पॉइंट नीचे निकलता है, तो फिर दोबारा से रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा। हाई साइड में बार बार हिट कर रहा है बट स्टिल अभी निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू सिल्वर वो इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे होती हुई अभी फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिले। रेंज बना रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद में से ब्रेकआउट अगर पॉसिबिलिटी बनाता है तभी एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलर टाइप से अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं, इंडियन गोल्ड आज ओपन होते ही एक रेंज में ओपन हुआ है, जिस रेंज में कल क्लोज हुआ था उसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है। अभी इसके लिए जो 74,500 सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, जो इससे लगभग 200 से 300 पॉइंट ऊपर है। डाउन साइड जाने पे इसके लिए सपोर्ट क्या काम करने वाला है, 74,000 के नीचे 73,800 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। इसी बीच में मार्केट के लिए अब फिलहाल अभी गोल्ड ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। एक स्पाइक लगता है और गोल्ड अगर साथ देता है सिल्वर का, तो सिल्वर में आप मूव देख सकते हैं, लेकिन दोनों को एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। स्लो एंड स्टडी मूवमेंट हो रहा है बट स्टिल अभी एज कम्पेयर टू सिल्वर गोल्ड में उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। डॉलर थोड़ा डाउन साइड आया है, क्योंकि अदर कंडीशन में भी अगर आप देख रहे हो तो डॉलर में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन स्टिल अभी ये ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स में ही ट्रेवल कर रहा है। $1 की भी अभी गिरावट आती हुई नहीं देखने को मिली है। तो इस वजह से आपको कंडीशन वाइज जाना है। थोड़ी मार्केट में गिरावट आती है तो आपको फ्रेश बाइंग के साथ अगर आप जाएंगे कमोडिटी में तो डेफिनेटली उसके लिए आपको स्टॉप लॉसेस भी रखने पड़ेंगे अपने स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स का जो रेंज है, ये सपोर्ट लेवल हमने देखा था मॉर्निंग में। आप देखो पूरे दिन इस रेंज को एज ए सपोर्ट वर्क किया है। सपोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर आपके लिए वीडियो ऑलरेडी लर्निंग कंटेंट में पड़ी हुई है। आप लोग कमेंट करेंगे तो सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं तो एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से वर्क करता है आवरली में सपोर्ट रेजिस्टेंस, 4 आवरली में और डेली कंडीशन में। हमें एग्जीक्यूशन आपको आवरली में जाके प्लान करना होता है। अब यहाँ में कंडीशन क्या है मार्केट के लिए, जो 31 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है बट स्टिल डाउन साइड आ रहा है, लेकिन सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। ये रेंज अब इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करिए 30.5 का है। तो होपफुली इसके नीचे अगर नहीं जाता है और क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर ही क्लोज करता है तो भी एक न्यूट्रल फेज में हम जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट वीक में मोमेंटम अलग होने के चांसेस रहेंगे। 4 आवर कंडीशन में अगर आप देखते हो तो 4 आवर कंडीशन में भी मार्केट की जो आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है, 15th की अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, रेंज का फॉर्मेशन करते हुए ये कैंडल नेगेटिव सेंटीमेंट बना रही है। अगर ये इतने ऊपर से डाउन साइड नहीं आता तो यहाँ नेगेटिव हम नहीं होते, लेकिन इतने ज़बरदस्त गिरावट
अगर आप देख रहे हो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट में आके ट्रेड कर रहा है, अगर ये कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसके नीचे निकलता है जो 30.5 है, तो फिर थोड़ी सी आपको रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर बना है ज़्यादा प्रॉब्लम एज सच माय व्यू नहीं होने वाली है। डेली में क्या कंडीशन है, कैसे प्राइस पैटर्न है, उसको ऑलरेडी हमने डिटेल में जो मॉर्निंग की वीडियो थी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे अगर हम मिनी की कंटेंट की बात कर लेते हैं, तो ये जो रेंज इसके लिए बनती हुई नज़र आ रही थी, इसके ऊपर निकला है, गैप अप किया है मार्केट ने, लेकिन फर्स्ट हाफ में क्लोज था, सेकंड हाफ में गैप अप करने के बाद दोबारा इसमें एंट्री नहीं करता है तो बेटर कंडीशन रहेगी। अगर दोबारा इसमें एंट्री कर जाता है तो फिर सेम कंडीशन में मार्केट स्टक करने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए स्ट्रगल पॉइंट क्या है, 89,600 का लेवल, उसके बाद में 90,200, इसके ऊपर निकलता है फिर यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि मार्केट के लिए चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ स्टॉप लॉस की अगर बात कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए जो पहले 87,000 के पास रेंज बनाया था, 88,000 का था, अब यहाँ पे थोड़ा आप हायर साइड में लगा सकते हैं, 88,500-600 के आसपास लगा सकते हैं। लेकिन मेजर कंडीशन इसके लिए जो चेंज की बात कर रहे हैं, आप में से व्यूअर का कमेंट था इंस्टा पे कि मार्केट में उन्होंने बाई कर रखा हायर साइड में, नवंबर का एक्सपायरी भी है, तो उस कंडीशन में अगर आप देख रहे हो जो करंट सिचुएशन बन रही है, अगर डॉलर साथ देता है, डॉलर साथ देने का मतलब डॉलर अगर थोड़ा डिप्रिशिएट होता है, डाउन साइड में जाता है, तभी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आपके लिए हायर साइड के 92,000 की अप्रॉक्स ही बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि एक वीक का टाइम है, उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट वॉच करना है, क्लोजली वॉच करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है। माइक्रो की अगर बात कर लेते हैं तो माइक्रो का सिमिलर पैटर्न बनाया है, एक रेंज में जाके स्टक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी मेजर रेंज इसकी जो बनी हुई है, डाउन ट्रेंड था, अभी ये न्यूट्रल नहीं हुआ है, स्टिल अभी डाउन ट्रेंड से थोड़ा सा अप्रॉक्स बनता हुआ कोशिश कर रहा है। डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल फेज में जाने के बाद में जब भी 91 के आसपास लगातार अप्रोच करेगा, तभी इसमें कुछ कंडीशन आपको चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। प्लस अगर आप यहाँ पे कंडीशन को देख रहे हैं, जो ओवरऑल मेजर ट्रेंड डाउन का बना हुआ था, स्टिल अभी इसी फॉर्मेशन में मार्केट चलता हुआ जा रहा है, तो इस वजह से हमें इसको रिस्पेक्ट करना है और इसको हम सपोर्ट करते हुए जो भी कंडीशन मार्केट ने पॉजिटिव साइन बनाया है, यहाँ पे इसका फॉलोअप आया है, जितना ये साइन बनाया था इतना आ चुका है। अब इसके लिए 89,000 90,000 के आसपास मेन कंडीशन है, इसके ऊपर क्लोजिंग कैसे करता है। आज अगर क्लोज नहीं करता है तो भी बेटर कंडीशन है, बट जो एस्टरडे की क्लोजिंग है उससे नीचे ना जाए, ये इंपॉर्टेंट इनपुट रहेगा। एटलीस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव लेके जाए, तब भी हम एक कंडीशन ले सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम कुछ मार्केट में तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा रिवर्स होता है तो फिर मार्केट के लिए कंडीशन डिफरेंट होती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना है। ये जो है पॉजिटिव साइन बनाया, अगर इसके नीचे एंट्री करता तो कंडीशन अदर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट के लिए स्लो एंड स्टडी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आपको साथ में जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।